2026 में बीटेक एडमिशन टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक एसआरएम इंस्टीट्यूट ने अपने बीटेक रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एसआरएम JEEE 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्कॉलरशिप्स, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं हरिता एंड आई एम टेक ग्रेजुएट एंड मेरा मिशन है अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआरएम JEEE है क्या। एसआरएम JEEE यानी एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसके थ्रू आपको एसआरएम IST के 7 कैंपसेस में बीटेक एडमिशंस मिलते हैं। ये कैंपसेस इंक्लूड करते हैं एसआरएम IST के चेन्नई के 4 कैंपसेस, कट्टनकलुट्टू, वडापलानी, रामापुरम, तिरुचिरापल्ली, देन दिल्ली NCR का गाजियाबाद कैंपस, सोनीपत हरियाणा का कैंपस एंड आंध्र प्रदेश वाला कैंपस। अब बात करते हैं एसआरएम JEEE 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये जो आपका एग्जाम है ये 3 फेजेस पे कंडक्ट कराया जाता है, यानी आपके पास ये एग्जाम देने के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। जैसा कि आप देख सकते हैं फेज 1 एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे बिटवीन 23 to 28 अप्रैल 2026 एंड इस पर्टिकुलर फेज का जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज 16 अप्रैल 2026। इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका फेज 1 का एग्जाम अच्छा नहीं जाता है एंड आपको लगता है कि आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो तो आप सेकेंड या थर्ड फेज में दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो 3 सिंपल क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया आता है नेशनैलिटी का। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप एक NRI या फिर PIO OCI कार्ड होल्डर है तो आपको अप्लाई करना होगा अंडर द इंटरनेशनल कैटेगरी। सेकंड क्राइटेरिया आता है एज का। तो यू शुड बी मिनिमम 16 इयर्स एंड 6 मंथ्स ऑन 31 जुलाई 2026। ध्यान रहे अगर आपकी क्लास 12 के बाद 3 साल से ज्यादा का ईयर गैप है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया आता है क्वालिफाइंग एग्जाम का। So you should have passed class 12 with a minimum of 60% aggregate in 3 subjects. इनमें से 2 compulsory subjects है, physics and mathematics, and third subject can be between any of the following. अब इसमें 2 conditions और है। अगर आप 12th appearing है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप परस्यू करना चाहते हैं अ कोर्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो इस केस में 60% आपके होने चाहिए इन PCM, PCB, PMB या फिर बॉटनी और जूलॉजी। अब बात करते हैं एसआरएम JEEE 2026 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे खास बात इस एग्जाम की ये है कि ये एक ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम है, यानी आप अपने घर पर बैठ के अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करके ये एग्जाम दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करी जाए तो जैसे हमने पहले भी देखा ये 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। हर एक एग्जाम में आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं जिसमें आपको टोटल 130 MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन रहते हैं। पहला रहता है फिजिक्स का जिसमें 35 क्वेश्चंस रहते हैं, देन फिजिक्स अगेन 35 क्वेश्चंस, देन आप चूज कर सकते हैं बिटवीन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड फाइनली एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्किंग स्कीम की अगर बात करी जाए तो हर एक करेक्ट आंसर में आपको +1 नंबर दिए जाते हैं एंड इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट नहीं करती और इसीलिए टिप यही रहेगी कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए क्योंकि गेसिंग बिल्कुल सेफ है। अब डिस्कस करते हैं कि इस एग्जाम में अप्लाई करना कैसे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस टोटली ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, देन आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरीफाई करके आपको साइन इन करके अपना पर्सनल डिटेल एंड एकेडमिक डिटेल्स फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। देन आता है स्टेप टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनली आता है स्टेप टू पे योर एप्लीकेशन फी जो कि हर एक फेज के लिए है 1400 रुपीज। ध्यान रहे अगर आप एक से ज्यादा फेजेस में अपियर होना चाहते हैं तो आपको हर एक फेज के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि है फी एंड स्कॉलरशिप। एसआरएम IST में जो आपकी एनुअल फी है दैट कैन रेंज बिटवीन 1.75 lakhs to 4.75 lakhs डिपेंडिंग अपॉन योर चोजन कैंपस एंड ब्रांच। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एसआरएम आपको काफी सारे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लोज टू 10 स्कॉलरशिप्स मिलते हैं सच एज द मेरिट स्कॉलरशिप, उन्नत भारत अभियान, डिफरेंटली एबल स्कॉलरशिप, आर्ट्स एंड कल्चर स्कॉलरशिप, परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप, डिफेंस स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। अब फाइनली डिस्कस करते हैं अबाउट प्लेसमेंट्स एंड रैंकिंग्स। तो एसआरएम IST का जो प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा रहा है। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है 2024 में वो रहा था 52 LPA एंड जो एवरेज है वो रिकॉर्ड करा गया 7.9 LPA। रैंकिंग्स की अगर बात करी जाए तो NIRF 2025 रैंकिंग्स में डेफिनेटली टॉप पोजीशन पे रहा है। एसआरएम IST रहा है ऑन द 11th पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, ऑन द 14th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड ऑन द 22nd पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी। सो गाइस ये था एसआरएम JEEE 2026 का एक कंप्लीट गाइड। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो
लाइक एंड शेयर करो। अगर आपके कोई भी डाउट्स या टॉपिक सजेशंस है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।